हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, गॉड का प्लान आपके लिए क्या है भविष्य के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। सो तब तक के लिए आप लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लंबे टाइम से किया भी नहीं था, चलो इस बार करते हैं। ओके, तो एंड तक जरूर बने रखिएगा रीडिंग पे। एंड चलिए देखते हैं गॉड्स प्लान फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के लिए ईश्वर ने भविष्य में क्या सोच रखा है, प्लीज गाइड कीजिए हरिहर। मेरे व्यूअर्स के लिए आपने भविष्य में क्या सोच रखा है। ईश्वर ने मेरे व्यूअर्स के भविष्य के लिए क्या सोच रखा है। मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स ने क्या सोच रखा है। मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स ने क्या सोच रखा है। क्या सोच रखा है यूनिवर्स ने मेरे व्यूअर्स के लिए भविष्य में। भाग्य में आखिर क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाग्य। ब्रोकन हार्ट, पहले ही कार्ड ब्रोकन हार्ट का आया है, गजब। ओके, अटैचमेंट, कॉर्नोकॉपिया एंड आर्केंजल कैम्यूल, ब्यूटीफुल। रीचिंग डेस्टिनेशन, breaking trail, overcoming obstacles, narrow pathway, grace and gratitude, self-esteem, balance, failure, gratitude,
assessing, discernment, beauty, and release. Go the distance. Time for a nap. All that glitters. Sun. 9 of Pentacles. 6 of Wands. Star. एंड लवर्स. आय हाय, कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं. वाई गॉड, मज़ा आ गया देख के. ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. यू नो व्हाट गाइज, सी आपकी जो लाइफ है ना, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. आपकी जो डेस्टिनी है, आपके लिए जो गॉड का प्लान है, वो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत प्लान है. सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए. जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दिया है, तो चलिए मैं बताती हूँ. तो सबसे पहले ना यहाँ पर कार्ड आ रहा है ब्रोकन हार्ट का. ठीक है, तो ब्रोकन हार्ट का कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में, इस लाइफ टाइम में गॉड के प्लान में ही शामिल है आपका दिल टूटना. दिल टूटना गॉड के प्लान में ही शामिल है. और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि यूनिवर्स आपका दिल यहाँ पर तोड़ेंगे भी एंड देन उसके बाद हील भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी है. आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस लाइफ टाइम के लिए स्पिरिचुअल पाथ दिया गया है, तो आपको चलना है बेसिकली स्पिरिचुअल पाथ पे, और आपकी जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी. तो स्पिरिचुअल जर्नी में चलने के लिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा हार्ट चक्रा हील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट चक्रा ही हमारा वो चक्र है जहाँ पर यूनिवर्स या परमात्मा या जिस भी शक्ति को आप मानते हो वहाँ पर आप उनको स्थान दे सकते हो कि प्रभु मेरे आप हृदय में आकर बैठिए. ठीक है, अब हृदय में आकर कैसे बैठिए? अगर हृदय में बहुत सारी मलिनता है, बहुत सारी नकारात्मकता है, बहुत सारी इश्यूज हैं, जेलसी हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्स या मतलब जो भी शक्ति आप मानते हो वो वहाँ पर बैठ नहीं सकते. वहाँ पर पहले साफ सफाई करना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए सबसे पहले उस जगह को ट्रिगर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको मालूम है एक चीज़ बहुत अच्छे से कि हमारे अंदर जब भी हमारे मन की सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारा ईगो सेल्फ एक्टिव हो जाता है और हमारी ज़िंदगी में हम अहंकार की ज़िंदगी को जीने लगते हैं. अगर मान लीजिए किसी मनुष्य की सारी मुरादें पूरी होती जाए, जो जो उसने मांगा, जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी पूरी होती जाए, तो उसकी सारी चीज़ें उसको अहंकार की तरफ लेकर जाती हैं. ठीक है, तो जो चीजें भी आप मांगते हो वो चीजें पूरी करते हैं परमात्मा, लेकिन तब जब आपका ईगो सेल्फ हटा देते हैं, मतलब कि आपकी वो ख्वाहिशें उन्होंने जो भी पूरी करनी है, लाइक जैसे मान लीजिए आप ये किसी व्यक्ति को मांगा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर मांगा आपने, ये आपकी मांग है, ठीक है, लेकिन आपके उस चीज से या वो ख्वाहिश से आपके ईगो को फीड नहीं होने देते वो, यानी कि आपका ईगो नहीं बढ़ना चाहिए उस चीज की वजह से. ठीक है, इसकी वजह से आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ट्रिगर जरूर होगा, यानी कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग मुझे नजर आती है. ये परमात्मा का प्लान है ताकि वो वहां पर आकर बैठ सके, और जब वो वहां पर आकर बैठ पाएंगे, जब आप उनको वहां पर स्थान दोगे, जब वहां पर वो आपके हृदय में वास करेंगे, तब आपके मन में सभी के प्रति बहुत बहुत ज्यादा करुणा होगी. ठीक है, इस दुनिया के अंदर. उसके पहले तो आप नफरत से, घृणा से, द्वेष से, कंपटीशन से, जेलिसी से, इसने ये किया उसने किया, से भरे हुए होते हैं. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा आपके करीब आएंगे तो ये चक्र हील होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये तो आपके गॉड प्लान में ही शामिल है. ठीक है ना. अब यहाँ पर कॉर्नोकॉपिया का भी कार्ड है. ठीक है, जैसे आप आपका मोह भंग होता है, आपका ईगो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है. जैसे ही आपका अटैचमेंट आपसे रिलीज कराता है यूनिवर्स, आपका ईगो सेल्फ खत्म हो जाता है. ईगो सेल्फ खत्म होने के बाद आप एक वाइब्रेंट एनर्जी में आ जाते, एक एक चमकदार एनर्जी में, एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाते हो. उसके बाद आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, जो चीजें आप कभी जिंदगी के अंदर पाना चाहते थे, या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे ये चीजें चाहिए, अगर मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो मैं काफी ज्यादा खुश रहूंगी अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी रहूंगी या रहूंगा. तो कॉर्नोकॉपी का कार्ड दिखाते हैं कि वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें, वो सारी ख्वाहिशें परमात्मा आपकी यहाँ पर इस कार्ड के साथ पूरी करेंगे. यानी कि वो चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन तब जब आप उनके साथ अटैचमेंट को रिलीज कर देंगे.
अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपका ईगो सेल्फ एक्टिव ना हो। ईगो सेल्फ एक्टिव नहीं होगा तो आपके साथ, आप कभी किसी के साथ कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करें, क्योंकि जिसकी भी ख्वाहिशें पूरी होती हैं उसके अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड आ जाता है तो घमंड होने के बाद वो दूसरों के साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करता है। आज अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसका कारण ये कि आपकी जिंदगी के अंदर दुख बहुत ज्यादा है और आप किसी के साथ वो चीज नहीं कर पा रहे हो। अगर यहीं पर आपकी सारी मुरादें पूरी हो रही होती, सारी इच्छाएं पूरी हो रही होती, तो नियम है प्रकृति का कि, या फिर आप लोगों को कहो कि उसके अंदर इतना ईगो बढ़ जाता है, उस वक्त मेरा तो सब कुछ सुनता है परमात्मा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ईगो सेल्फ एक्टिव होने के बाद इंसान बहुत सारे कर्मा क्रिएट करता है, और परमात्मा नहीं चाहता कि उसका बच्चा या जिसको वो चुन रहे हैं वो कोई भी गलत कर्मा को क्रिएट करे, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका ईगो सेल्फ एक्टिव ना हो। तो जो चीजें आपने मांगी है वो देगा, लेकिन तब जब उससे आपकी अटैचमेंट रिलीज हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत यश, मान, सम्मान, इन चीजों की प्राप्ति होगी। आप सूर्य की तरह चमकोगे, क्योंकि ये थर्ड चक्र जो है सोलर प्लेक्सस, ये सूर्य को ही रिप्रेजेंट करता है। आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिवर्स का जो तरीका है ना स्पिरिचुअल जर्नी में चीजें देने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शनि अलग तरीके से फेम देता है, राहु अलग तरीके से फेम देता है, केतु अलग तरीके से फेम देता है। मतलब अगर आप सम्मान चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, तो जैसे जो शनि है बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आपको रिजल्ट्स देते हैं। राहु जो है वो वन नाइट फेम दे देते हैं आपको, मतलब आप रातों रात वायरल हो गए। और केतु जो है, उनकी, केतु वालों को तब चीजें मिलती हैं, यानी कि जो अध्यात्म में जुड़े हुए उनको चीजें तब मिलती हैं जब उनको उन चीजों से कोई इच्छा ही नहीं बचती। मतलब उनके अंदर ये होता है कि मुझे कोई इच्छा नहीं बची, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो भी मुझे कोई, मतलब वो न्यूट्रल एनर्जी में पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, डिटैचमेंट की एनर्जी में होते हैं। तब केतु उन्हें फेम दे देता है, लेकिन उन्हें उस चीज, उस फेम का कोई मतलब नहीं होता, मतलब उन्हें उस चीज की कोई चाह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चीजें उन्हें मिल जाती हैं। तो केतु पूरी डिटैचमेंट के बाद आपको वो चीजें देता है, जैसे पैसा, मनी, ये, क्योंकि वो अध्यात्म से चीजों को देता है आपको। ठीक है, तो जब आप हर चीज से डिटैच हो जाते हैं वो आपको चीजें देगा। राहु अटैचमेंट है, वो पीछे दौड़ाकर चीजों को देता है, एंड शनि हार्डवर्क के बाद देते हैं। तो यहाँ पर ना आपको जो एनर्जी नजर आती है वहां पर सीधा सीधा है कि आपकी अटैचमेंट को रिलीज करने के बाद, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप चीजों से अटैचमेंट नहीं रखते हो, ताकि आपका ईगो सेल्फ खत्म हो जाए। ईगो सेल्फ खत्म होने के बाद आपको कोई भी चीज मिलती है तो आपको, आप न्यूट्रल एनर्जी में होते हो, आप किसी का उस वक्त अहित करने के बारे में नहीं सोचोगे। ऑल्सो आप किसी को ईगो नहीं दिखाओगे तो आपका कर्मा क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अहंकार में आप नहीं जाओगे, ये गॉड का प्लान है। देखो ये बहुत सही सही और सटीक आंसर्स निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्स रखेगा आपको जिंदगी भर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में, ताकि आपके पास पीस और जॉय बना रहे। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट में जब कोई चीज आपको मिलती है ना, तब पता क्या कहोगे, इतना सा मिला, इतना कम मिला, मुझे इससे ज्यादा चाहिए था, फिर मुझे इससे ज्यादा चाहिए था। तो अटैचमेंट में चीजें आपको और चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो पहले करवाएगा आपसे, चीजों के बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करने का, चीजें आपकी तरफ आएंगी। तो मतलब एक पीस और जॉय में, आप एक संतुष्टि की एनर्जी में आप जाने लगोगे, ठीक है जो है अच्छा है, और अगर कुछ और अच्छा मिल रहा है तो बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ भी सकती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी नहीं होगी उस चीज से। इसके अलावा आपकी डेस्टिनी में मुझे नजर आता है कि फेलियर्स भी हैं, ताकि आप बैलेंस करना सीखें। देखो स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी एक तरफा नहीं होती कि उसमें आपको सिर्फ सुख 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 मिलेंगे। वो एक बैलेंस जर्नी होती है जहां पर आपको सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख दोनों मिलेंगे। सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, ठीक है, अटैचमेंट अटैचमेंट, आप उसमें सब चीज बैलेंस, सुख दुख सुख, मतलब आप ऐसे देखोगे कि हर चीज, मान सम्मान अपमान, मतलब अपमान सम्मान दोनों, आपको हर चीज बराबर मात्रा में देखने को मिलेगी, ताकि आप एक न्यूट्रल एनर्जी में जा पाए, एक बैलेंस को क्रिएट कर पाए। तो एक बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि वो आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स इस लाइफ टाइम में बनाएगा। आप अपनी डेस्टिनी पर हमेशा राइट टाइम पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आप चमकेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी इंस्पायर करने वाले हैं। यहाँ पर देखो स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपको काम दिया जाएगा वो भी ऐसे से, नॉर्मल लाइफ में लोग जो जॉब करते हैं तो उनकी जॉब रहती है 9 to 5 की जॉब है, या फिर कोई भी इस तरीके की जॉब है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉपर जब स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, तो यूनिवर्स काम भी आपको, क्योंकि पैसा तो आपको भी कमाना है, पैसा उनको भी कमाना है। ठीक है, चीजें मतलब आपको भी यहीं पर रहना है, आपको भी खाना खाना है, उनको भी खाना खाना है, लेकिन उनकी और आपकी लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होगा।
उनका लाइफस्टाइल और आपका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंस होगा, और आप कहीं ना कहीं जो काम करेंगे वो काम भी बहुत अलग अलग होंगे। आप हो सकता है परमात्मा आपको इसी तरीके का कोई काम दे दें जो स्पिरिचुअल जर्नी में, लाइक हीलिंग का वर्क हो गया, या कि जिससे आप इसी तरीके की चीज़ों से जुड़े रहें। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मतलब पूरी की पूरी लाइफ ही स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी, और आप यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस लाइफ में कुछ मिल नहीं सकता। देखो यहाँ पर पार्टनर है तो डिवाइन पार्टनर है। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर भी आपको उसी तरफ मोड़ेगा। मतलब आपकी हर चीज़ ना आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखेगी। जैसे आपको पार्टनर भी दिया तो ऐसा दिया कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़े, आपको करियर दिया तो भी वो करियर भी ऐसा देंगे जो आपसे हीलिंग का, ठीक है, या फिर किसी भी इस तरीके का कोई काम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जहाँ पर आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं या फिर एनर्जीज के साथ आप काम करते हैं। ठीक है, तो करियर भी आपका उसी दिशा में, मतलब आप ये समझिए कि आपको उसी तरफ शिफ्ट कर देगा वो। ठीक है, ताकि आप डिटैचमेंट की एनर्जी में रहकर इस तरफ ही आगे बढ़े हमेशा। तो आपको हर तरीके से उसी चीज़ों से नवाजेगा। आपको पार्टनर भी उसको वैसा वाला नहीं देगा जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों की जो मैरिजेस होती हैं, नॉर्मल लोगों की जो लाइफ होती है, आपको पार्टनर भी ऐसा ही देंगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पार्टनर भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो नेम फेम सक्सेस। जो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको मिल नहीं सकता। बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों के पास बहुत सारा सक्सेस है आज के टाइम में, फेम है, पैसा भी है उनके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल नॉर्मल लोगों के लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखो सक्सेस की भी एनर्जी है। आप भी इंडिपेंडेंसी ले सकते हो, आप भी सूर्य बनकर चमक सकते हो। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप देखो कि हर चीज़ आपको जोड़ती परमात्मा से ही है ले जाकर। चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो आपका, आपको फैमिली भी वो ऐसी ही दे देंगे, आपको पार्टनर भी वो ऐसे ही दे देंगे। ठीक है, या फिर जो पहले नहीं होंगे तो बाद में बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे कि जो आपको उसी पाथ पर गाइड करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स होंगे डियर, ताकि आप और ज़्यादा निखर सकें, और ज़्यादा आप चमक सकें। सोना जैसे चमकता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आपके, जैसे मैंने कहा कि एक बैलेंस लाइफ होगी जहाँ सुख दुख नॉर्मल होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सुख से बहुत अटैच हो गए और दुख में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। आप न्यूट्रल रहना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ लेसन होते हैं इस यात्रा के। ओके, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आप देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से आप जाएंगे ताकि आप और ज़्यादा बन सके। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी ना सब कुछ मिलने के बाद भी आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपको इनके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होगी। इनके साथ फिर भी ना आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में होंगे, जहाँ पर चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा आपका अहंकार नहीं जुड़ा। उनके साथ ये नहीं कि आपने एक गाड़ी ली, अब आप लोगों को दिखा रहे हो कि देखो मेरे पास गाड़ी है। ठीक है, तो दुनिया को दिखाने के लिए जो ईगो इंसान सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है ना, कि सब देखेंगे, लोग देखेंगे, वो ईगो वाली एनर्जी आपके भीतर नहीं होगी। आपके पास भी चीज़ें होंगी, हो सकता है बहुत सारी हो, लेकिन आपको उनके साथ अटैचमेंट में वो रहने नहीं देगा। आप जितने लोगों को देखते हो ना स्पिरिचुअल लाइफ में, देखते हो बहुत सारे लोगों को, और आपने देखा होगा कि उनके पास भी सक्सेस है, फेम है, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें, लोग उनको जज भी करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, कि अभी कुछ टाइम पहले जया किशोरी को बहुत ज़्यादा जज किया गया था, तो उनको भी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बस यही चीज़ है कि उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो इंसान को समझ में नहीं आता है। उनको जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो डिटैचमेंट के बाद मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी लर्निंग पर मिलती हैं उनको चीज़ें। उनको उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि जब वो उन्हें चीज़ें मिल रही हैं ना, उसके पहले तक वो बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो जजमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग जज करते हैं कि आपको क्या करना है, अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हो तो आपको पैसे का क्या करना, परिवार का क्या करना। सो एक ये डिफरेंट एनर्जी है। तो जो जो लोग इस पाथ पर होते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पर भी चीज़ें ऐसे नहीं मिली हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा डिटैच होने के बाद चीज़ें मिली हैं। पूर्ण सुख तो वैसे ही प्राप्त नहीं है। ठीक है, और जो मिलेगा तो फिर वो शांति है, संतुष्टि है। तो वो जब मिलेंगी तो उन चीज़ों से आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आ जाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ना आपको कई बार ऐसे लोगों से भी सामना हो सकता है आपका, यूनिवर्स आपको टेस्ट करने के लिए, जो आपसे अपोजिट एनर्जी में है। आप उनको भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, परमात्मा आपको ये दिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी आपकी डिफरेंट एनर्जी से आप राक्षसों को भी चेंज कर सकते हो। यानी कि कुछ जो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग नहीं होते हैं, अगर वो आपकी ऑरा फील्ड में आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, आपका काम करने का तरीका, उनकी भी सोच परिवर्तित कर सकता है और उनको भी बदल सकता है। तो बदलाव के लिए बेसिकली आप बने हुए हैं, तो ये भी आपकी डेस्टिनी में ही गॉड का ही प्लान है। इसके अलावा ब्यूटी, खूबसूरती आपके पास हमेशा रहेगी। ठीक है, और आपको कल का नहीं ज़्यादा पता होगा कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ थोड़ी-सी ऐसे रहेगी, जैसे होता है ना यूनिवर्स को टेस्ट लेने हैं आपके हमेशा ही, तो आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सो आप एक
प्रेजेंट की एनर्जी में रहोगे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, हमेशा प्रेजेंट में आप रहोगे, ठीक है। और जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी उस यात्रा में आप रिलीज करोगे। आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि वो आपको रिलीज कर, जिस चीज़ से आप ज़्यादा अटैच होने लगोगे यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से रिलीज करेगा। इसलिए हमेशा न्यूट्रल एनर्जी में चलना। चीज़ें आपको सब प्राप्त होंगी, लेकिन हर चीज़ आपको जोड़ेगी अध्यात्म से ही लाकर। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ना, मजा आया ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्लेम कर रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।